जय हिंद। आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभालना इतना, हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे। आपने क्या सीखा कि जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है ना, तो हम घबरा जाते हैं। नहीं, अपने आप को हम इतनी काबिल बना लें कि हमारे जिंदगी में मुश्किल आए ही ना। अर्थात आप कभी हिसाब कोई देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि भाई बड़ी डिफिकल्ट है, उसी हिसाब को अगर हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ये तो आसान है, तुरंत बन जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि आप भी हमारे जैसे ही काबिल बनिए, वैसे ही योग्य बनिए कि आपको हिसाब ना एकदम लगे कि ये बिल्कुल आसान है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th, पेज संख्या है 138। उनमें समांतर श्रेणियां हैं। शीर्षक का नाम है समांतर श्रेणी, जिनमें इस तरह की सूचियां दी रहती है, एपी सूची। उनमें से कल हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे 1 से लेकर के नहीं 11 तक क्वेश्चन हम पढ़े थे, 7 से 11। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर के 7 तक का वीडियो दिया था, दूसरे वाले में हमने 7 से लेकर के 11 तक का दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से चलेंगे, वारी वारी करके सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, कैसे हल किया जाता है उसको भी सोचेंगे। चलिए, तो ज्यादा देरी ना करके हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पहले पढ़िए, उसको हल करने का प्रयास करिए। क्या कहता सुनो, किसी समांतर श्रेणी के पीवे पद, क्यूवे पद और आरवे पद क्रमशः ए बी सी है, तो सिद्ध कीजिए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी और सी पी माइनस क्यू बराबर 0। इतना हमें लाना है। चलिए तो हल करते हैं। समझना थोड़ा, क्या कहता है आपसे कि पीवे पद ए है। प्रश्न क्या कह रहा है? पीवे पद ए है। पीवे पद बराबर ए, ये लिखा हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर a। किसी को समझने में दिक्कत? अब दोनों a समझ में आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंजिंग करके कैपिटल A लिख देते हैं। ठीक है ना, चेंज कर सकते हैं। माना कि प्रथम पद a बड़ा A मान लिए, चलिए समीकरण इसको 1 कर देते हैं। किसी को डाउट? अब दूसरा क्या कहता है, क्यूबे पद बी है, तो हम इसी चीज को फिर से लिखेंगे क्यूबे पद बी। इसका मतलब है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर बी। समीकरण कितना? 2। किसी को दिक्कत? अब क्या कहता है, आरवे पद सी है, तो इस चीज को हम फिर से लिख लेते हैं। आर वे पद बराबर सी, यानी ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर सी। समीकरण 3। ये 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पहलवे पद, दूसरे पद और तीसरे पद। किसी को दिक्कत? अब क्या करना है, हमें निकालना क्या है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है। क्या करना है, उतारो। तो ए बराबर क्यू माइनस आर, सॉरी ए इंटू है, प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी पी न है माइनस क्यू बराबर 0। इतना हमें लाना है। क्लियर? इस सिद्ध करने का मतलब है कि या तो आप LHS लेकर चलिए या RHS लेकर के चलिए। तो RHS तो लेके चल नहीं सकते क्योंकि तो 0 है, नहीं, तो हम ले लेते हैं LHS। इसी को उतार लेते हैं A इंटू
क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू। हो गया। अगर इसको हम हल कर दें तो हल करने के बाद हमें कितना आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। तो हमारा LHS और RHS प्रूव्ड हो जाएंगे। चलिए देखिए, ये जो देख रहे हैं इसके जगह पर हम ये वैल्यू बैठा सकते हैं। चलिए तो आराम से क्या करेंगे, हम लोग ए के जगह पर लिखेंगे ए प्लस, अब एक लाइन यहां से बढ़ा लेते हैं, इसको गुना कर देते हैं, तब पी डी माइनस डी। इस चीज को गुना करना है हमें किससे? तो Q माइनस आर से। इसमें किसी को दिक्कत? प्लस। अब आगे बढ़ते हैं, इस B के जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, तो लिखेंगे A प्लस, इससे इसको गुना करेंगे तो क्यू डी माइनस डी माइनस, इस चीज को हमें गुना करना है किससे? तो R माइनस पी से। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन में ले लीजिए प्लस। अब आपको C लेना है, तो C के जगह पर क्या बैठाएंगे हम लोग? C के जगह पर ये वाली, तो A प्लस, अब इसको हम थोड़ा सा गुना कर देते हैं, तो आर डी माइनस डी। इसको हमें हल करना है P माइनस क्यू से। किसी को दिक्कत? समझ में आ गई बातें? अब आगे चलते हैं। अब गुना करके देखिए, तो आप ये कोष्टक रहने देंगे। एक को आप किससे गुना करेंगे? क्यू से, तो आपको निकलेगा ए क्यू प्लस, अब P से इसको गुना करेंगे प्लस, तब P क्यू डी, इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्यू डी। अब चलिए, अब R से गुना करेंगे फिर सबको, तब माइनस ए आर, इससे गुना करेंगे माइनस पी डी आर, इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस डी आर। किसी को दिक्कत? ये अब बारी बारी से हमने पहले क्या किया, सबको हमने Q से गुना किया, फिर सबको हमने R से गुना किया। अब आगे चल जाते हैं। अब इसमें देखते हैं, देखिए इससे गुना करेंगे, तब थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर रहा है भाई। इससे इसको गुना करेंगे तो ए आर देंगे, ए फिर आर से गुना करेंगे तब प्लस क्यू डी आर, इससे इसको गुना करेंगे तब माइनस डी आर। किसी को दिक्कत? गुना कर दिए। अब माइनस पी से इसको गुना करेंगे तब माइनस ए पी, फिर माइनस इसको गुना करेंगे तब माइनस पी क्यू डी, इससे गुना करेंगे तब माइनस माइनस प्लस डी पी, या पी डी भी लिख सकते हैं। चलिए, अब तो गुना हो गया। अब चलेंगे इसको गुना करेंगे, तब गुना करने के बाद नीचे लिख लेते हैं हम लोग, ए को पी से गुना करेंगे तो ए पी, पी को हम इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा पी डी आर, फिर पी से इसको गुना करेंगे तब माइनस पी डी, इससे इसको गुना करेंगे तब माइनस ए क्यू, इससे गुना करेंगे तब माइनस क्यू आर डी, इससे इसको गुना करेंगे तब प्लस क्यू डी। हो गया? इतना लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद क्या करना, अब इसको, क्योंकि देखिए आपको लग रहा है कि या तो जोड़ होगा नहीं तो घटा होगा, क्या होगा आपको? जोड़ या। अब गौर करके देखिए आप, ए क्यू यहां है और ए क्यू खोजिए कहां है, ए क्यू यहां है, तो ये वाली प्लस माइनस कैंसिल, पी क्यू डी यहां है और पी क्यू डी यहां है, तो ये वाली प्लस माइनस, क्यू डी यहां है तो क्यू डी यहां है, तो प्लस माइनस। इसका मतलब है कि सब आपको खोजिएगा
तो आपको मिल जाएगा। सब खोजिएगा तो एगो प्लस में एगो माइनस में मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा। तो कुछ नहीं बचा था, क्या बचा हमारा, और पहले से हमारा RHS क्या था, तो LHS बराबर क्या हो गया हमारा RHS, यानी 0 दोनों बराबर 0 हो गया, नहीं हो गया, तब प्रूव्ड हमारा हिसाब हो गया। किसी को दिक्कत? अब देख सकते हैं, मिलाइएगा तो मिल जाएगा। जैसे AR यहाँ माइनस है तो AR यहाँ, इसी तरह से PDR यहाँ पर माइनस में है तो PDR प्लस में है। क्लियर? तो अब उतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझ में आ गया कि सब मिल रहा है। हाँ चलिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, है कि ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला क्या है। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन अगला क्या कहता है सुनना। कह रहा है समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग 30 है, उनका गुणनफल 750 है, तो संख्याओं को प्राप्त करिए। अब एक समांतर श्रेणी का 3 अंक है और तीनों का योग दिया हुआ है, क्लियर, गुणनफल भी दिया हुआ है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे हल करेंगे समझेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब 3 संख्या का रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या, तो अल्फा माइनस बीटा, दूसरी संख्या बराबर होता है अल्फा, और तीसरी संख्या होती है अल्फा प्लस बीटा। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो हमने माना है कि अगर 3 संख्या रहेगी तो हम लोग किस तरह से हल करेंगे। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल, तो योगफल कितना भाई रे 30 है। इसका मतलब है तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या भी मिल जाएगा 30। चलिए तो लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 30। ई और ए कैंसिल, तो हमें क्या मिला अब इसके बाद मिला 3a बराबर 30, a बराबर 30 बट्टा 3, कैंसिल गया 10, तो a बराबर कितना निकल गया हमारा, यानी हमारा ये निकल गया a। अब लिख देंगे पुनः प्रश्न से क्या कह रहा पढ़ के देखो। तो कह रहा है इसका गुणनफल, यानी 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है, तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर 750। किसी को दिक्कत? तो अब इसका मतलब है कि अब इसको हम गुना नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही कर सकते हैं। पहले ये दोनों संख्या को एक जगह रख देते हैं, अल्फा माइनस बीटा, इसको लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 750, इसको यहां ले आएंगे a, तो a के जगह पर कितना वैल्यू मेरा है 10 है, यहां निकल चुका है 10। तो अब इसको आप काट सकते हैं, इसका मतलब है कितना 75। चलिए अब आप इधर देखिए गुना करिए, तो इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका। चलिए बहुत अच्छा बात है, तो एक लाइन और बढ़ जाते हैं हम लोग। तो a के वैल्यू कितना देंगे हम लोग 10, तो 10 का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर बराबर कितना 10 है कि माइनस बी स्क्वायर
बराबर कितना, एक लाइन और लिखेंगे तब बी स्क्वायर बराबर 75। 100 को ऊपर ले चलेंगे तब माइनस में जाएगा 100, तब माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना, माइनस का 25, माइनस कैंसिल गया था, तब बीटा कितना निकल गया आपका 5। तो अल्फा निकल गया और बीटा निकल गया। तो अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहली संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा 10 है और बीटा 5 है, कितना गया। चलिए अब दूसरी संख्या। तो अल्फा कितना आपका 10, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। और तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा 10 + 5 यानी कि 15, तीसरी संख्या है। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या। तो कह रहा क्या, पहले तीनों संख्याओं का योग 30, अभी तीनों को आप जोड़िए, क्या 30 पुर रहा है, तो बिल्कुल सही है। गुना करने पर आना चाहिए 750, तब 15 × 5 = 75 दहे की 700, तो बिल्कुल आंसर सही जा रहा है। चलिए बहुत सुंदर, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आप लोग इधर आ जाइए, ठीक रहेगा, पीठ से दिखाई नहीं पड़ती है। तुम बैठो अंजलि वहीं, इससे आ जाइए इधर से घूम के। चलिए आगे चलते हैं, समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। बुआ जी सुनना, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 21 है। प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद के 6 से अधिक है, तो तीनों पद ज्ञात करिए। अब वहां तो कह दिया था कि 3 पदों का योग दिया हुआ था, 3 पदों का गुणनफल दिया हुआ था, इतना तक तो हमको समझ में आया था, तुमने कर दिया। लेकिन यहां पर गुणनफल की जगह पर उल्टा पुल्टा कर दिया है, कह रहा है कि प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, ऐसे कह दिया। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे पुट कर देंगे, हो जाएगा हल। सबसे पहले क्या कह रहा है, 3 पद। अब 3 पद रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, बोलो बोलो बोलो, हल लिखेंगे माना कि पहला पद यानी अल्फा माइनस बीटा, फिर लिखेंगे हम लोग दूसरा पद, तो अल्फा हो गया, फिर लिखेंगे तीसरा पद बराबर अल्फा प्लस बीटा, हो गया। चलिए लिख दिए, तीनों पद आ गया। अब क्या कह रहा है, प्रश्न से। अब समझो, थोड़ा सा समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्या हो गया भाई, कुछ प्रॉब्लम है भाई मेरे। चलते हैं, देखते हैं, फिर से हल करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम है ये। प्रश्न क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 21 है। तो लिखेंगे हम लोग माना कि प्रथम पद यानी पहली संख्या कह सकते हैं आप, तो अल्फा माइनस बीटा। अब लिखेंगे द्वितीय पद, दूसरा पद, तो सीधे अल्फा, और तृतीय पद तो अल्फा प्लस बीटा। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हुए चलेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा, सुनो, कह रहा 3 पदों का योग कितना है, 21 है। तो 3 पदों का योगफल कितना भाई, 21। मतलब क्या, ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 21 आना चाहिए। तो अल्फा माइनस बीटा,
जोड़ का गया अल्फा, जोड़ का गया अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, तो ये बीटा और बीटा यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में कैंसिल, तब बच गया 3 अल्फा बराबर 21, अल्फा बराबर 21/3 कैंसिल गया कितना 7, तो अल्फा बराबर कितना आ गया मेरा, किसी को दिक्कत। तो अभी तक तो हम अल्फा निकाले हैं ना, हमें तीनों पद निकालनी है। तो आगे क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि प्रथम और तृतीय पद, प्रथम और तृतीय पद, तो हम लिखेंगे यहां प्रथम पद, फिर लिखेंगे हम लोग तृतीय पद, तृतीय पद है ना, कि प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब गुणनफल, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद से 6 ज्यादा है, से 6 अधिक है। क्लियर, जो क्वेश्चन कहा क्लियर। तो क्या कहा कि पहले पद और तीसरे पद को आप गुना करते हैं, तो गुना करने पर द्वितीय पद से 6 ज्यादा आपको मिल जाता है। अब इसी चीज को बैठा देते हैं, तब प्रथम पद कितना मेरा अल्फा माइनस बीटा, तृतीय कितना है अल्फा प्लस बीटा, द्वितीय कितना है सीधे अल्फा, अधिक का मतलब क्या हुआ 6 जोड़। क्लियर, जब भी अधिक कहेगा तो 6 तो जोड़ देंगे। अब आगे चलेंगे, अभी दोनों में हल करके हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, इधर हो गया अल्फा प्लस 6। अब अल्फा का वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, 7 + 6, जहां जहां अल्फा है वहां बैठा दिए। अब आगे चल जाएंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा 7 × 49 माइनस बीटा का स्क्वायर और 7 × 6 = 13। अब आगे चलेंगे, माइनस बीटा का स्क्वायर 13, इसको ले जाएंगे तो -49 माइनस बीटा का स्क्वायर, इसमें से तो 36 आ जाएंगे, ये और ये बीटा का स्क्वायर बराबर 36, ये गया था, तो बीटा बराबर हो गया 6, प्लस माइनस भी आप लिख सकते हैं, यानी सीधा 6 समझिए। तो अब अल्फा आपको निकल गया और बीटा निकल गया, तो अब लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा नहीं सॉरी बीटा माइनस में है, माइनस, अल्फा कितना निकला आपको 7, बीटा कितना बचा। चलिए अब लिखेंगे हम लोग द्वितीय पद, तो द्वितीय पद क्या निकला मुझे अल्फा, तो अल्फा कितना है 7, और तृतीय पद तृतीय पद तो अल्फा प्लस बीटा, यानी 7 + 6 यानी कि 13, आंसर गया कितना 1 7 13। अब दोनों देखिए आंसर पुरता है कि नहीं पुरता है, तीनों का योग 21 होना चाहिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपसे कि प्रथम और तृतीय का गुणनफल, तो 13 और 1 का गुणनफल कितना 13, दूसरा कितना है 7, तो 7 से ज्यादा है ही, हाँ तो 13 तो 7 से ज्यादा हो गया, नहीं 6 ज्यादा, तो वही तो लिख रहा था 6 ज्यादा है, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, तो आंसर हम भी लिख देते हैं। किसी को दिक्कत, चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। राधे राधे, ये क्या हो रहा है भाई मेरे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, कहते हैं समांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योगफल 24 है। एक समांतर श्रेणी है, 4 संख्याओं का योगफल 24 और उनका गुणनफल 945 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक आप पढ़ रहे थे कि 3 संख्या वाला, अब संख्या को चेंज कर दिया, कह रहा है 4 संख्या है ना, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या शुरू करेंगे हम लोग, हल लिखेंगे। अब 4 संख्या के लिए, तो माना कि पहला पद, तो पहला पद कितना
अल्फा माइनस 3 बीटा होता है, ठीक है ना, सूत्र होता है। अब दूसरा पद तो इसका होता है अल्फा माइनस बीटा, तीसरा पद तो अल्फा प्लस बीटा, और चौथा पद अल्फा प्लस 3 बीटा। ये आपके पाठ्य पुस्तक में फॉर्मूला लिखा हुआ है भारतीय भवन के किताब में ना। नहीं तो इससे पहले जो हम लोग समांतर श्रेणी वाला चैप्टर पढ़े थे तो हमने एक वीडियो दिया था जिसमें समझाया था पूरा कि समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, जब समांतर श्रेणी मिलेगी तो उसका व्यापक रूप क्या होगा, नहीं प्रथम पद किसे कहते हैं, an कैसे निकालेंगे, इन सारी चीजों को हमने बखूबी वहां समझाया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ढूंढ के देख लीजिए, तो पूरा समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, अब चलिए यहां तक तो आप समझ गए कि हमारा फॉर्मूला किताब से है। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। कहता है 4 संख्याओं का योगफल, तो यहां लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, लिखेंगे 4 संख्याओं का योगफल कितना मेरे ब्रदर, तो 24 है। बहुत अच्छा, तो इसका मतलब है इसको हमको इस सबको लिखना होगा, तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना। अब गौर करके देखो तो तुम्हें ये वाली और ये वाली प्लस माइनस लगेगी, ये वाली प्लस माइनस लगेगी, तो लगेगा 4a यहाँ बच गया, इधर बच गया कितना मेरा 24, तो a बराबर 24/4 कैंसिल गया तो कितना 6 चौके, चलिए तो 1 निकल गया आपका, अल्फा निकल गया। अब हमें चाहिए बीटा का वैल्यू, क्लियर। तो आगे क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से कह रहा है गुणनफल, यानी 4 संख्याओं का गुणनफल कितना है 945 है। हो गया क्लियर, शांति से बैठिए आप लोग। चलिए तो 4 संख्या कौन कौन, तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 945। किसी को डाउट। अब हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ये दोनों हमको लग रहा है कि एक सेम है, नहीं लग रहा है, तो अल्फा का स्क्वायर माइनस 3 बीटा का स्क्वायर, किसी को दिक्कत। और ये भी हमें लग रहा है कि सेम है, तो अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर कितना 945। अब आगे इसके आगे बढ़ने का कोई रास्ता हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो हमको समझ में आया कि अल्फा के जगह पर 6 बैठा देना चाहिए। तो चलिए 6 का स्क्वायर यहां भी बैठा देते हैं, माइनस 3 या 9 बी स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो 6 का स्क्वायर यहां बैठाएंगे तो यहाँ सीधे बी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 945। अब आगे हम बढ़ जाते हैं तो 6 1 9 बी स्क्वायर, इसमें हमें लग रहा है कि 6 1 माइनस बी स्क्वायर हो गया। चलिए बराबर कितना गया 945। अब इसको क्या करना चाहिए, गुना कर देना चाहिए। चलिए तो इसको गुना करिए, कितना जाएगा 36 को 36 से गुना कीजिए, 36 को 36 से, 6 1 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18 3 21, 6 3 18 के 8 हासिल 1 3 3 9 1 10, 6 9 12 96, कितना जाएगा ये 12 96। अब इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस 36 बीटा का स्क्वायर, इससे गुना करेंगे तो माइनस कितना जाएगा 36 को गुना कीजिए, न 6 1 54 के 4 हासिल 5, नतिया 27 5 27 3 30 2 32 बीटा का स्क्वायर, इससे इसको गुना कर देंगे तब प्लस में जाएगा 9b4, 9b4 बराबर कितना 945। अब आगे हम बढ़ जाएंगे इसको, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि 9b4 क्लियर,
इसमें इस दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो 36 24 कितना 360 बीटा का स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे, मान लीजिए प्लस हमें इधर ले आएंगे तो माइनस में, तो इसमें से ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 9 में से सॉरी 6 में से 5 गया था 1, 9 में से 4 गया तो 5, अब 12 में से 9 गया था 3, प्लस का बराबर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा। अब गौर करके देखा जाए तो सबसे देखिए, क्योंकि 4 का सूत्र फॉर्मूला तो हमें आता नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ऐसे मान सकते हैं ना, बी स्क्वायर बराबर एक्स से मान लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो 9 से भाग लगेगा, 9 या 27, तो 27 3 30 81 लग जाएगा। सब में आप 9 से भाग भी लगा सकते हैं, तो 9 से भाग लगाइएगा तो B4 9 चौक 36 बीटा का, और 9 से भाग लगाइएगा तो 9 दूनी 27, तो 35 में से 27 गया 8, 81, तो 81। क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा छोटा, पावर B4 है तो B4 तो हल होता नहीं है, तो इसको हम हल करने के लिए क्या करना पड़ा, मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ा, वहां पर हमने मान लिया नहीं। तो आप लिखेंगे इसे x का स्क्वायर, B 4 बारी है तो 2 बारी ले लिए, माइनस 40x प्लस 39। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको क्या करना है, हमें गुणनखंड करनी है, तो गुणनखंड करते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस का 39 बराबर 0, ऐसा करेंगे हम लोग, 39x माइनस 1x, तो 40 पुर गया। अब 2 2 का हम क्या बनाएंगे, घर, ये दोनों का घर इधर बनाएंगे, ये दोनों का घर, x कॉमा लेंगे तो x माइनस 39, इधर माइनस 1 कॉमा लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस को कर देंगे माइनस माइनस, तो प्लस है तो माइनस माइनस ले सकते हैं ना, तो ई माइनस माइनस कॉमा ले लिए, तो x माइनस 39। चलिए, तो x माइनस 1, x माइनस 39, x बराबर फाइनल जाएगा 1 और x बराबर फाइनल जाएगा 39। आपने क्या माना है, बीटा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर बराबर x, तब बीटा का स्क्वायर x के जगह पर 1 बैठाइए, ये गया था, यानी बीटा फाइनल कितना आपका आया 1। 39 भी बैठाएंगे, 39 का भी बैठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उतनी ही आएगा, ठीक है ना। अब समझिए, थोड़ी सी बड़ी संख्या आएगी, इतना समझ गए। अब हमें क्या लेना है, पहली संख्या, तो जगह नहीं है तो हम यहां पर आपके लिए ले लेते हैं, यहीं ले लेते हैं, इसको कलर चेंज कर दिए हैं। तो पहली संख्या यानी कि प्रथम पद a ही डाल देते हैं, a प्लस सॉरी माइनस 3b, अल्फा कितना आपका -3, बीटा का कितना, यानी फाइनल जाएगा कितना। दूसरा पद अगर a2 निकालना होगा तो अल्फा यानी 6 माइनस 1 बराबर कितना, अल्फा 3 बीटा निकालना है तो चलिए बहुत अच्छा, तो 6 प्लस 1 कितना। चलिए चौथा पद निकालनी है तो अल्फा प्लस 3 बीटा यानी 6 प्लस 3 गुने 1 कितना। अब गौर करिए एपी सूची में है क्या, तो 3 5 7 नहीं, ऐसे करके श्रेणी में है, 2 2 का अंतराल है। चलिए एपी सूची निकल गया, जोड़ के देखिए किस पर रहा है क्या, तो 9 और 7 16 और 4 20 और 4 24, और गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 945। इसका मतलब हमारा एपी सूची में है। अब आपके दिमाग में खोपड़िया में आता होगा कि सर अगर ई बैठाते तो क्या होता, तो यो बैठाते तो आंसर उतना ही होता, ठीक है ना। कहिएगा हाँ आपके दिए गए आंसर से ये से भिन्न होता, इससे भिन्न होता, लेकिन ये 39 बैठाएंगे तो रूट में जाएगा, क्या जाएगा रूट में, तो जोड़ घटा करिएगा तो फिर उतनी ही आएगा, ठीक है ना। तो हमको एक से ही पुर जाता है तो एक से हम लेके छोड़ देते हैं, किसी को दिक्कत। चलिए तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना थोड़ा सा ध्यान से। कह रहा है आपसे कि समांतर श्रेणी के 4 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 50 है, उनमें महत्तम और लघुत्तम का 4 गुना है। भाई लघुत्तम और महत्तम का क्या है 4 गुना है। चलिए
तो अब हमको कुछ बुझने नहीं आया तो हम यहां से हल करना शुरू करेंगे। 4 अंकों वाली संख्या है, इसका मतलब 4 अंकों वाली नहीं, 4 संख्या वाला है। तो क्या किसे लिखेंगे हम लोग? तो हल लिखेंगे, लिखेंगे माना कि यानी अल्फा, अल्फा नहीं माने पहला पद तो अल्फा माइनस 3 बीटा, दूसरा पद तीसरा पद और चौथा पद। ये वाला तो आप पीछे देखे हैं जो सेम सेम हम लिखे थे, और यहां से आप ये भी समझ रहे हैं कि योगफल कह रहा है तो यहां लिखना पड़ेगा हमें प्रश्न से, और लिखेंगे अल्फा 4 संख्या, 4 संख्याओं का योगफल कितना है? 50 है। क्लियर? तो इसका मतलब है मेरे भाई अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, 3 बीटा बराबर कितना? 50। ये वाली और ये वाली और ये वाली तब 4a बराबर 50, तो a बराबर 50 बट्टा 4 गया तो 12.5। a बराबर हो गया 12.5 या 25/2 भी कह देंगे तो बात एक ही होता है। चलिए इतना तो समझ गए। अब हमें बीटा का वैल्यू अगर नहीं निकलेगा तो हम क्या कर सकते हैं? आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन में तो कहीं ना कुछ दिया होगा ही। तो क्वेश्चन पढ़ो आगे। कह रहा उनके महत्तम लघुत्तम, महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। अब इसका मतलब है इसका हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना होगा, महत्तम समावर्तक निकालना होगा, यही ना होगा? किसी को दिक्कत? प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है, तब महत्तम निकालना होगा और लघुत्तम निकालना। अब कैसे निकलेगा लघुत्तम महत्तम? देखिए आप जो सोच रहे हैं ना वो लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि महत्तम माने सबसे बड़का, लघुत्तम माने सबसे छोटका। तो सबसे बड़का कौन? अल्फा प्लस 3 बीटा। किसी को दिक्कत? लघुत्तम माने सबसे छोटका अल्फा माइनस 3 बीटा का 4 गुना, तो 4 से गुना। कौन? ये सबसे छोटी ना है, A1 है, पहला पद जो है वो सबसे छोटी होती है, दूसरा पद उससे बड़ा होता है। आप जैसे एपी सूची लिखते हैं तो 2, 4, 6, 8, तब बताइए ये सबसे छोटा हुआ कि सबसे छोटा हुआ? चलिए धन्यवाद। अब आगे चलते हैं। तो जो कह दिया वो लिख दिए हम कि महत्तम लघुत्तम, तो लघुत्तम का मतलब हुआ लघुत्तम समापवर्तक नहीं, सबसे छोटकी, महत्तम माने सबसे बड़की। चलिए लिख दिए 4 गुना तो 4 गुना। अब इसको हल कर लेंगे तो अल्फा का अल्फा, 3 बीटा का 3 बीटा, अल्फा का इधर हो गया 4 अल्फा, ये हो गया 4 3 12 बीटा। किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ेंगे तो अल्फा के जगह पर बैठा सकते हैं हम लोग 12.5। बोलिए प्लस का प्लस 3 बीटा 4a माइनस 12, सॉरी अल्फा की जगह पर बिठा दीजिए 12.5 माइनस 12 बीटा। चलिए हो गया क्लियर। अब एक लाइन और बढ़ जाते हैं, एक जात को एक तरफ करेंगे तो 3 बीटा, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 12 बीटा, इन दोनों को गुना करेंगे बर चौक 48 50 हो जाएगा, बर चौक 48 ठन्नी लगा के 2 रुपया तो 50, इधर ले जाएंगे तो माइनस 12.5। अब आगे, अरे इसको गुना कर दिया, गुना करके लिख दीजिए ऐसे 1 2.5 को 4 से, 5 चौकी 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 के 0 हासिल 1, 4 1 5, एक अंक पीछे दशमलव दिए, बात खत्म। बताइए गुना करना है तो क्या हुआ? अब मौखिक है सर जी आप कैसे कर दिए? तो देखिए 12 चौके 48 रुपया, 4 अठन्नी 2 रुपया, 48 2 50 रुपया, बात खत्म। अभी दोनों जोड़ देंगे तो 15 बीटा, इधर घटाएंगे तो कितना 37.5। अब हल कर देंगे इसको तो बीटा बराबर 37.5 बट्टे 15, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, बच गया हमारे पास 2, तो 7 पर दिए 5 75, 15 5 75, यानी बीटा निकल गया 2.5।
अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, तो बाकी तो समझ ही रहे हैं कि क्या होगा सो, क्या है कि नहीं। तो यहां से लिखेंगे हम लोग पहली संख्या यानी A1 कितना आपके पास अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा है 12.5, 3 या बीटा के जगह पर 2 दशमलव, तब 12.5 तीन तीन दुना 6, 3 दुना 6 1 7 घट के जाएगा तो सीधा 5 हो गया। दूसरी संख्या निकालेंगे तो a माइनस बी यानी कि a है 12.5 माइनस 2.5 घट के उतर जाएगा कितना तो 10। तो 5 का अंतराल है तो तीसरी आराम से निकाल लेंगे, तीसरी संख्या हो जाएगा 15 कर देंगे, और चौथी संख्या कितना हो जाएगी, क्योंकि 5 का अंतराल चल रहा है ना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ना। तो पहला हुआ 5, दूसरा हो गया 10, तीसरा हो गया 15, चौथा अब जोड़ दिए तो 50 पुर रहा है क्या, बिल्कुल सही है ना। अब देखिए कहता है लघु महत्तम कितना 20, लघुत्तम कितना 5 का चरगुना है, हाँ तो पंचौ के 20, बिल्कुल सही जा रहा है आंसर, तब प्रूव कर दीजिए आप। एनी डाउट। आशा है जितने भी क्वेश्चन आपने देखा होगा बखूबी समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतनी, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करिए बाकी वो भी नंबर ला सके। अगर अच्छा लगता होगा तो समझ रहे हैं, कमेंट करिएगा। बाकी जय हिंद जय भारत।